हेलो डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फूरियर सीरीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानो कि फूरियर सीरीज आपको पढ़ाई क्यों जा रही है। एक्चुअली में इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, ढेर सारी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं जो पीरियोडिक फंक्शंस पे बेस्ड हैं, जिनमें पीरियोडिक फंक्शंस अपीयर होता है। और फूरियर सीरीज क्या करती है, पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कोसाइन के टर्म में एक्सप्रेस करती है। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि बड़े आसानी से कोई सा भी फंक्शन आपका साइन और कोसाइन के टर्म्स में इनफाइनाइट सीरीज के रूप में एक्सप्रेस करके अगर हमें उसकी फर्दर स्टडी करनी है तो हम आसानी से कर सकते हैं। इस वजह से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए फूरियर सीरीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब फूरियर सीरीज क्या होती है? इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई डिफाइंड इन द इंटरवल c, c+2 पाई एंड द डिरिचलेट्स कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो डिरिचलेट्स कंडीशन क्या होती है बेटे? ये आप अपनी बुक में देख लेना, लिखा होगा, थ्योरी लिखी होगी। मैं भी आपको रफली समझा देता हूं कि डिरिचलेट कंडीशंस क्या होती है। नंबर वन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी पीरियोडिक, सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। नंबर टू, दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज इन एनी वन इंटरवल in any one period. Number three, this function must have finite number of maxima and minima. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सभी फंक्शन को एज अ फूरियर सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल है जो डिस्क्रीट कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब फंक्शन आपका पीरियोडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा होना चाहिए। ये है डिस्क्रीट कंडीशंस। तब आप देन यू कैन एक्सप्रेस द एफ एक्स एज अ फूरियर सीरीज ऑफ द फॉर्म। तो ये होती है फूरियर सीरीज किसी फंक्शन का a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx, where a0, an and bn are Fourier coefficients and will be determined by the Euler formula। जहां पर a0, an और bn ये आपके फूरियर कॉफिशिएंट्स कहलाते हैं और इसके लिए यूलर फार्मूला है। तो आप देख रहे हो कि ये फंक्शन एफ एक्स, जब इसको हम फूरियर सीरीज एक्सपेंशन इसका कर रहे हैं तो कोसाइन के टर्म्स इनफाइनाइट है और साइन के टर्म इनफाइनाइट है। और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये डिटरमाइन हम लोग करेंगे यूलर फार्मूले की हेल्प से। अब यूलर फार्मूला क्या है? यूलर फार्मूले के लिए बेटे मैं आपको सबसे पहले अच्छी बात बताता हूं, इनको याद करना भी बहुत आसान है। a0 इज इक्वल टू 1/पाई, इंटरवल क्या दिया हुआ है? c से c+2 पाई, एफ एक्स लिख दो। अभी आगे छोड़ रहा हूं, an 1/पाई, c+2 पाई एफ एक्स, आगे छोड़ दो bn, ये फिक्स है तीनों के लिए, 1/पाई c+2 पाई एफ एक्स। अब जरा मुझे बताओ, अब देखो ये फार्मूला याद करना इसलिए आसान है। कैसे? a0 के साथ कोई टर्म है नहीं है, न साइन है ना कॉस है, तो a0 में एफ एक्स डी एक्स। an में यहां पे देखो क्या है, कॉस एन एक्स है, an वाले में एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक। bn में यहां पे क्या है, साइन एन एक्स, तो bn का क्या हो जाएगा, एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये लीजिए, इजिली फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी फूरियर सीरीज की, ठीक है, तो फूरियर सीरीज की जब भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको क्या दिया जाएगा, फंक्शन दिया जाएगा और इंटरवल डिफाइन होगा और उस इंटरवल में आपसे फूरियर सीरीज एक्सपेंशन मांगा जाएगा। ठीक है, तो आपका ये फार्मूले याद हो गए। अब चाहे ऐसे, सबसे अच्छा आसान तरीका है कि किसी फंक्शन का जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन है वो आप ये याद कर लो और a0 an bn के लिए 1/पाई c to c+2 पाई, 1/पाई c to c+2 पाई, 1/पाई c to c+2 पाई एफ एक्स साइन एक्स, एफ एक्स कॉस एन एक्स। क्यों bn में साइन एन एक्स क्यों है? क्योंकि यहां पर bn के साथ साइन एन एक्स है तो bn के फार्मूले में साइन एन एक्स, an के साथ यहाँ कॉस एन एक्स है तो an के फार्मूले में कॉस एन एक्स और n। ठीक। अभी आपने याद करने के बाद अब बेटे यहां पर आपका जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा वो न्यूमेरिकल हमेशा इंटरवल डिफाइन होगा। फाइंड द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल। तो अब आपके दो इंटरवल बनेंगे। पहला इंटरवल एक्स जब आपका 0 से 2 पाई में डिफाइन होगा, यानी यहां पर सी आपका 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो इस केस में आपका ए नॉट जो बन जाएगा 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन क्या बन जाएगा आपका 1/पाई बस 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। और बी एन आपका बन जाएगा 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये लीजिए, ठीक। यानी कुल मिलाकर जो जिस लिमिट पर एक्सपेंशन मांगेगा इंटीग्रेशन पे वही लिमिट चलेगी। दूसरा इंटरवल आपका क्या बनता है, एक्स इक्वल टू -पाई से पाई। तो यानी यहां पर सी क्या बन जाएगा आपका -पाई। तो बस बेटे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी इंटरवल डिफाइन होगा वही इंटीग्रेशन की लिमिट बनेगी, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। एफ एक्स डी एक्स ए एन क्या बन जाएगा 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। और बी एन बन जाएगा आपका 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। समझ गए? तो देखो, जब 0 से 2 पाई है तो सारी बाकी चीजें सब कॉमन है, सिर्फ लिमिट चेंज होती जाएगी। लेकिन हाँ, अब एक आपको फायदा क्या मिलेगा इस वाले से, ये जो आपका है -पाई टू पाई, इसमें अब आपके सामने दो केसेस बन जाएंगे। कैसे? अगर -पाई से पाई है तो आपके पास दो केसेस क्या बनेंगे। पहला केस इस वाले से एफ एक्स इवन, अगर एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, तो जब एफ एक्स इवन होगा बेटे तो आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है -a to a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, पता होगा। 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स कब, जब एफ एक्स इवन है, और 0 कब, जब एफ एक्स ऑड है। तो अगर फंक्शन आपका इवन है तो ये इंटीग्रल 2 0 to a में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपका फंक्शन एफ एक्स ऑड है तो ये इंटीग्रल 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है उस केस में बेटे ए एन बी एन तो आपका 0 हो जाएगा, सिर्फ ए नॉट आएगा। कैसे, मैं दिखा रहा हूं। ए नॉट एफ एक्स इवन है तो 2/पाई 0 से पाई बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ए एन के केस में कैसे, एफ एक्स इवन है तो इवन इंटू इवन, रिजल्ट इवन ही आएगा। तो ए एन हो जाएगा आपका 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, कॉस एन एक्स डी एक्स। और बी एन आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इवन इंटू ऑड इक्वल टू ऑड। मैं यहां लिखे दे रहा हूं, इवन इंटू इवन क्या होता है, इवन। और इवन इंटू ऑड क्या हो जाएगा, ऑड। ये फंक्शन के केस में बोल रहा हूं बेटे, बाकी इसको ऐसा मत समझना कि मैं हर जगह आपकी नंबर के केस में उठा लूं कि सर 2 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, तो 2 3 6, 6 ऑड है कि इवन है। ये सिर्फ फंक्शन के केस में बोल रहा हूं कि इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन इज इक्वल टू इवन फंक्शन, एंड इवन फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन इज इक्वल टू ऑड फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गई चीज कि नहीं क्लियर हो गई? तो इसीलिए जब कहाँ पे किसी चीज की बात हो तो उसको हर जगह अप्लाई नहीं करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। ठीक है ना बेटे? और हाँ, ऑड इंटू ऑड क्या होगा, वो भी इवन होता है। ये तो बताना ही भूल गया, ऑड इंटू ऑड, ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन, वो भी इवन फंक्शन होता है। तो इवन इंटू इवन इवन, ऑड इंटू ऑड इवन, बस इवन इंटू ऑड ऑड बन जाता है। तो यहां पर एफ एक्स, जब मैंने इवन बोला कि एफ एक्स इवन फंक्शन है, तो बी एन में इवन इंटू ऑड ऑड बन गया। ठीक है। अब दूसरा आपका, अगर मान लीजिए एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है, अगर आपका एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है, तो एफ एक्स ऑड फंक्शन के केस में बेटे देखो जरा, ऑड है तो ए नॉट 0,
और एफ एक्स ऑड है तो ऑड इंटू कॉस तो इवन होता है, ये तो पता ही है ना तुम लोगों को, कॉस इवन और एफ एक्स ऑड, तो ऑड इंटू इवन ऑड, तो ए एन भी 0 हो जाएगा। तो बी एन की बारी आई, एफ एक्स ऑड साइन भी ऑड, तो दोनों ऑड मिलके इवन बन गए, तो सिर्फ बी एन कैलकुलेट करना है, 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो इससे आपको एक चीज पता चल गई बेटे, अगर कभी आपको -पाई से पाई इंटरवल दिया गया हो, -पाई से पाई, तो थोड़ा सा रोकेंगे, फंक्शन को चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। क्योंकि अगर फंक्शन इवन हुआ तो बी एन तुम्हारा 0 हो जाएगा, फंक्शन ऑड हुआ तो ए नॉट और ए एन 0 हो जाएगा, तो आपकी मेहनत बच जाएगी पूरी। आगे बात समझ में। तो ये पहला टाइप है, बाकी दो टाइप और है इसके, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम खाली 0 से 2 पाई और -पाई से पाई पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और -पाई से पाई पे हम हमेशा प्रिकॉशन लेके चलेंगे कि इवन है कि ऑड है। 0 से 2 पाई पे तो काम नहीं हो सकता, तो ये तो सीधे सीधे फार्मूले में रख के काम करना है हमको। अब चलिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं बेटे जो आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर में, वो ये रहे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। पहला है इंटीग्रल, ये पीछे मैंने आपको याद भी कराया था, ये जब लाप्लास पढ़ा रहा था वहां पर लाप्लास के वीडियो लेक्चर में इस फार्मूले को मैंने लर्न कराया था, फिर लिख दे रहा हूं। इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। यानी साइन के केस में ए माइनस बी, कॉस के केस में ए प्लस बी, और साइन और कॉस ये देखो ए माइनस बी, ये दोनों कॉमन है हर एक में, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है। बस जब यहाँ पे साइन बी एक्स है तो ए माइनस बी, और शुरुआत होगी साइन बी एक्स, फिर एंड होगा कॉस बी एक्स में। अब जब कॉस है तो ए प्लस बी, शुरुआत होगी कॉस से, एंड होगा साइन पे। आसान है याद करना, ठीक है ना। दूसरा, साइन एन पाई एपियर होता है तो इसकी वैल्यू 0, क्योंकि साइन 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब पर साइन की वैल्यू 0 होती। और कॉस एन पाई है तो -1 टू द पावर n। क्यों, कॉस 0 1, कॉस पाई -1, कॉस 2 पाई +1, कॉस 3 पाई -1। तो आप देख रहे होगे जब इवन है तो +1 और ऑड है तो -1, तो -1 की पावर n। -1 पर जब इवन पावर आएगी तो +1 बन जाएगा, ऑड पावर आएगी तो -1 बन जाएगा। क्लियर बच्चों। तो ये 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखना, ये हमारे न्यूमेरिकल में हर जगह यूज होते रहेंगे। चलिए अब सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन देख लो जरा, कौन एक्सप्रेस एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कॉमा, ये देखो अब इंटरवल दे दिया बेटे, -पाई टू पाई एज फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज। अब इसमें एक काम और कर दिया, हेंस शो डैट 1/1 स्क्वायर, ये तो सीरीज को सॉल्व कर, सीरीज बनाने के बाद ही बनेगा ये, 3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर/8। चलिए सबसे पहले हमारा काम होगा फूरियर सीरीज एक्सपेंशन का। तो क्या होगा फूरियर सीरीज, वी नो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज, एफ एक्स इक्वल टू, बार बार लिखोगे याद हो जाएगा है ना, a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx। इक्वेशन नंबर 1 हियर। अब देखो बेटे मैंने क्या कहा, जब भी इंटरवल -पाई से पाई हो तो थोड़ा सा रुकते हैं। ये फंक्शन कैसा है, मॉडुलस फंक्शन आपका इवन फंक्शन होता है। तो हियर एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, hence
bn तो जीरो हो गया, ये लीजिए पहली वैल्यू तो आपको bn जीरो हो गया, ये लीजिए आपका काम तो पहला आसान हो गया, एक तो आपको कैलकुलेट नहीं करना। एंड अब मुझे फार्मूला नहीं याद है, लेकिन बस एक बात याद है कि फार्मूले में जो इंटरवल होता है वही इंटरवल लिखते हैं, ठीक है। और सॉरी ए नॉट एफ एक्स डी एक्स, मुझे इतना याद था कि भाई 1/पाई ए नॉट में माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, क्यों, क्योंकि माइनस पाई से पाई डिफाइन। अब आपको इवन और ऑड वाला फार्मूला नहीं याद है जो मैंने लिखाया था, तो अब खैर यहाँ पे आपने देखा कि एफ एक्स इवन फंक्शन है तो प्रॉपर्टी तो याद है ना, तुरंत यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए जीरो, और यहाँ पे टू लिख दीजिए, ये लीजिए। कोई जरूरत नहीं कि आपको याद हो इवन और ऑड में क्या होता है, ए नॉट ए एन बी एन का, बस इतना याद कर लो कि इवन फंक्शन में बी एन जीरो होता है और ऑड फंक्शन में ए नॉट और ए एन जीरो होता है। तो फार्मूला तो हम फिर बना देंगे यहीं पे, ठीक है। क्योंकि हमने पीछे बताया था ना, मैंने तुमको पीछे बताया था कि ए नॉट में 1/पाई और जो लिमिट दी होती है इंटरवल वही लिमिट बन जाता है एफ एक्स डी एक्स। सेम ए एन में एफ एक्स कॉस एन एक्स 1/पाई और इंटरवल सेम बी एन में, तो इतना ही याद कर लो। और जब इवन ऑड में आओगे तो अपने आप याद आ जाएगा ये कि भाई इवन फंक्शन है तो जीरो से पाई और टू लग देंगे, ऑड फंक्शन है तो जीरो के बराबर रिजल्ट कर देंगे। एंड ए एन इक्वल टू, ए एन का फार्मूला क्या है, 2/पाई जीरो से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक। चलिए नाउ ए एन इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू सॉरी 2/पाई जीरो से पाई। अब यार एफ एक्स क्या होगा, यहां तो मॉडुलस डिफाइन है, तो हमको पता है बेटे, आपको अच्छे से पता होगा, बताया भी गया होगा कि जो मॉड एक्स होता है, अगर आपका ये डिफाइन है, ठीक है, माइनस पाई टू पाई, तो एक्स माइनस पाई से जीरो तक अलग बनेगा और एक्स जीरो से पाई पे अलग बनेगा। तो माइनस पाई से एक्स तक माइनस एक्स बनेगा और यहाँ पे एक्स बनेगा, तभी हर हाल पे ये पॉजिटिव आएगा। क्योंकि जब एक्स की वैल्यू तुम निगेटिव डालोगे, जब एक्स की वैल्यू तुम निगेटिव डालोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस। और जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉडुलस ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो ये आपका जीरो से पाई में एक्स बन गया, तो जीरो से पाई में आपने क्या लिखा, एक्स डी एक्स। सो इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल अब खत्म कर दो, एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो टू पाई, टू से टू कैंसिल, इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई पाई। तो आपका ए नॉट हो गया बेटे पाई, बॉक्स के अंदर रख दो। अब बारी आई किसकी, ए एन की। तो ए एन क्या है आपका, ए एन इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल जीरो से पाई, व्हाट इज एफ एक्स, मॉडुलस एक्स, और अभी डिफाइन किया मैंने एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे दो टर्म आ गए, तो बेटा अब आपका यूवी वाला फार्मूला लग जाएगा। याद होगा आपको यूवी का फार्मूला, मैंने बताया था, इंटीग्रल यूवी इक्वल टू यू वी वन माइनस यू का डिफ्रेंशिएशन, वी का दोबारा इंटीग्रेशन, प्लस यू का दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन, वी का तीसरी बार इंटीग्रेशन, एंड सो ऑन। तो यहां पर u इंटू वी का फार्मूला लगा देंगे, तो 2/पाई u मतलब x इंटू, और u वही लेते हैं जो डिफ्रेंशिएट होके खत्म हो जाए, u हमेशा उसको लेंगे जो डिफ्रेंशिएट होके खत्म हो जाएगा, तो x को ही u लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका इस फार्मूले में x हो गया u और ये हो गया v, ठीक। तो फार्मूले को यूज करिए बेटे, u यानी इंटू वी वन यानी कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन। तो कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन बेटे क्या हो जाएगा, कॉस किसका, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन, तो साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस यू का डिफ्रेंशिएशन यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, वी टू यानी इस, ये जो था साइन एन एक्स अपॉन एन, इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। और लिमिट कहां से कहां रखी जाएगी, जीरो से टू पाई। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2/पाई एक्स साइन एन एक्स बाई एन प्लस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर। लिमिट हो गई जीरो से टू पाई, ठीक। सो इज इक्वल टू 2/पाई
यहां पे हो गया, लिमिट रख दो बेटे 1/n, पहले अपर लिमिट तो 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं था, 0 से पाई था, सॉरी बेटे मैंने 2 पाई लिख दिया जल्दबाजी में, ठीक है, 0 to पाई था, 0 to पाई, 0 to पाई, तो ये भी 2 नहीं रहेगा, तो पाई sin n पाई -0 प्लस 1/n² cos n पाई -cos 0 1। कैलकुलेट कर दो बेटे, sin n पाई अभी अभी पीछे बताया था 0 होता है, तो ये टर्म पूरा पूरा 0, और cos n पाई बताया था -1/n, तो ये हो गया 2/n² पाई, ब्रैकेट में -1/n माइनस, अभी और सिंप्लीफाई होगा, अभी मैं लिख देता हूं अगले पेज में। an तुम्हारा हो गया बेटे 2/n²पाई, अभी फिर से लिख रहा हूं, -1/n-1। ये बेटा इवन ऑड के टर्म में ब्रेक हो जाएगा। अगर n इवन है तो -1 क्या होता है, 1, तो 1 - 1 0, तो 0 इफ n इज इवन, ठीक है। और अगर n ऑड हुआ तो ये दोनों -1 यहां -1 यहां, तो ये बन जाएगा -4/n² पाई इफ n इज ऑड। तो बस पुट द वैल्यू ऑफ put the value of a0, an and bn in equation 1। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, यानी मॉड एक्स इक्वल टू a0/2, a0 कितना आया था, पाई, पाई/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos nx, लेकिन आपका an सिर्फ ऑड के लिए है, इवन के लिए 0 है, तो यहां ब्रैकेट में लिख देना n ऑड, यानी n ऑड होगा, ठीक। और an की जगह, अब मैं यहां पे मिटा रहा हूं, an की जगह आपको क्या लिखना होगा, -4/n² पाई cos nx। ये तो आपका आंसर रहा इसका, ठीक, क्लियर। अब आपको उसने दूसरा काम भी कहा है, आप अगर दूसरा समेशन ना मांग रहा होता तो आप यहीं पे आंसर छोड़ देते, आपसे ये कह रहा है कि इसको प्रूव करो, इस फंक्शन के लिए ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेंगी। तो आप देख रहे हो 1/3², 1/5², 1/1², यानी यहां पर सारे प्लस में है, और इन सारों का सम π² 8 प्रूफ करना है। तो ये कैसे किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले आपको फंक्शन एक्सपेंड करना होगा। तो लिखें, टू प्रूव 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू π²/8। इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले फंक्शन को रीडिफाइन करोगे। नाउ और फंक्शन क्या है, मॉड एक्स, π/2 ये लिख दो, -4/पाई कॉमन लेके इस पूरे को ओपन कर दो, ब्रैकेट को, एन की वैल्यू डाल दो, तो cos x/1² प्लस cos 2x/2², सॉरी 2 नहीं आएगा, एन ऑड है ना, तो cos 3x/3², चूंकि मैंने लिख दिया सिर्फ एन ऑड चलेगा, प्लस cos 5x/5² प्लस एंड सो ऑन, ठीक। आगे बात समझ में क्लियर। तो अब यहां पर बेटे आप देखो 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन आपको प्रूव करना है, तो यानी यहां पर कॉस गायब करना है और कॉस की जगह 1 लाना है। तो ये सिर्फ एक ही सूरत पे हो सकता है, पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमको क्या मिल जाएगा बेटे, 0 इक्वल टू π/2 -4/पाई cos 0 1, 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस एंड सो ऑन। बस इसको और सिंप्लीफाई कर दो, सो इम्प्लाइज दैट π/2 इक्वल टू 4/पाई, ब्रैकेट में 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस एंड सो ऑन। सो दिस इम्प्लाइज
पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर। प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था। ठीक, तो ये पहले वैरायटी का न्यूमेरिकल था बेटे, जिसमें मैंने माइनस पाई से पाई लिया और इवन ऑड को आइडेंटिफाई करते हुए अपनी मेहनत बचाई, bn को जीरो कर दिया और आपको फार्मूला याद करना भी सिखा दिया। चलिए अब दूसरी वैरायटी पे आते हैं। जो आपकी दूसरी वैरायटी तैयार होगी वो 0 से 2 पाई के लिए होगी। तो क्वेश्चन लिखिए बेटे, उसमें आपको क्या करना होगा। क्वेश्चन, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस या ये लिख दो ऑप्टेन, ऑप्टेन फूरियर सीरीज expansion of e to the power minus x in the interval x 0 से 2 पाई। सोल्यूशन, पहली लाइन आपकी क्या बनेगी, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ an cos nx। बार बार इतनी बार लिखना कि याद हो जाए। समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ bn sin nx। नंबर 1, वेयर, यहां तो बेटे इवन आउट का कोई फंडा ही नहीं है, चूंकि 0 से 2 पाई है, तो सीधे लिखो, सीधे a0 कैलकुलेट करो। a0 इक्वल टू 1/पाई लिमिट 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई, व्हाट इज एफ एक्स, ई टू दावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/पाई ई टू दावर माइनस एक्स अपॉन -1 0 से 2 पाई। सो इज इक्वल टू 1/पाई ई टू दावर -2 पाई माइनस ई टू दावर 0 यानी 1 अपॉन -1। तो -1 को मर्ज कर दो, 1/पाई 1 माइनस ई टू दावर -2 पाई, ए नॉट हो गया। ए नॉट की वैल्यू आ गई एंड ए एन क्या होगा बेटे, फार्मूला अब तक याद हो चुका होगा, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स, ये देखो यहाँ पे कॉस एन एक्स है तो एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक, ए एन ही बस याद कर लो, तो उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि ए एन में ए नॉट ही याद कर लो। फिर ए एन वाले में चूंकि यहाँ कॉस है तो कॉस लगाना है, बी एन के लिए साइन है तो साइन लगाना है। इज इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई ई टू दावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब देखो बेटे, आपका फार्मूला यूज हो गया ना, अभी स्टैंडर्ड फार्मूला लिखाया था, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स लिखाया था ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी, -1, तो होता है ई की पावर पहले ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, चूंकि ए है -1 बी है एन। ठीक, फार्मूला लिख दूं क्या पहले, आपको सहूलियत रहेगी, लिख देता हूं बेटे, फिर मिटा दूंगा। इंटीग्रल ई टू दावर ए एक्स कॉस बी एक्स का फार्मूला भी अभी बताया था बेटे। कॉस के केस में ई टू दावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस है ना तो आपको लिखना है ए प्लस बी, और शुरुआत होगी कॉस बी एक्स से और खत्म होगा साइन बी एक्स पे। ठीक, यही तो बताया था। तो यहाँ पे आ जाओ बेटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में ए कितना है -1, तो माइनस कॉस एन एक्स, बी है एन। यहाँ पे देखो ना बेटे, ए की वैल्यू अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ए बन जाएगा -1 और बी बन जाएगा एन। ठीक है, तो माइनस ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, बस 0 से 2 पाई। अब मैं इसको मिटाए दे रहा हूं, ये जो रफ का काम था मिटा रहा हूं। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। अब इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दो बेटे, इज इक्वल टू
1/पाई e⁻⁻²। बहुत आराम से चलना है बेटे, ठीक है। e⁻², अपॉन 1 + n²। अब अंदर वैल्यू रखो बेटे, माइनस cos 2n पाई प्लस n साइन 2n पाई। अपर लिमिट रख दी, ठीक। अब लोअर लिमिट की बारी आई, तो -e⁻0 अपॉन 1 + n², माइनस cos 0 प्लस n sin 0, इक्वल टू, बिल्कुल तसल्ली के साथ करेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि सिर्फ फार्मूला और इंटीग्रेशन है। जल्दबाजी की, न्यूमेरिकल हाथ से चला जाएगा, पहले से बता दे रहा हूं। e⁻², अपॉन 1 + n², cos 2n पाई बेटे। cos 2n पाई का मतलब हुआ, बार बार आप इस वाले पॉइंट पे आओगे, 2 पाई वाले पॉइंट पे, तो यानी, और यहां पर cos की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक। तो -1 sin 2n पाई 0 + 0। भाई देखो ना, ऐसे साइन यहां पे 0 होता है, यहां पे 0 होता है। साइन आपका 0 पे 0 और पाई पे 0, और कॉस आपका यहां पे 1 और यहां पे -1। कॉस आपका 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई पे 1, और पाई 3 पाई, 5 पाई पे -1। साइन आपका यहां भी 0 रहेगा, यहां भी 0 रहेगा, ठीक है। तो साइन 2n पाई क्या हो गया, 0, -1/1 + n²। कॉस 0 की वैल्यू -1, और उधर साइन 0 0, -1 + 0, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई कर दो बेटे, तो 1/पाई 1 + n² कॉमन हो जाएगा। अब यहां पे आ जाएगा 1 - e⁻², अपॉन n² + 1, ठीक। ये आपकी बन गई an की वैल्यू। अब बारी आई bn की। an ये हो गया, बॉक्स के अंदर रख दो बेटे, क्योंकि बार बार हम देख नहीं पाएंगे ना, बॉक्स के अंदर रहेगा तो हम इजिली जब फाइनल इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आसानी से हमें दिख जाएगा। ये रहा an, ठीक। अब बारी आई bn की। तो bn क्या हो, तुम्हारा bn का फार्मूला क्या था, bn = 1/पाई, लिमिट जो दी इंटरवल 0 से 2 पाई, f(x) sin nx dx इज इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई, f(x) कितना था आपका, e⁻⁻x sin nx dx। फार्मूला यूज कर दो, a की वैल्यू -1, 1/पाई e⁻⁻x अपॉन a² + b², ब्रैकेट में a - b होता है ना, तो -1, a है -1, -n, और शुरू कहां से होगा, साइन nx, और खत्म कहां पे होगा, cos nx पे, ठीक। 0 से 2 पाई, फटाफट करिए, 1/पाई e⁻⁻², 1 + n², ठीक। ब्रैकेट में माइनस साइन 2n पाई -n cos 2n पाई, अपर लिमिट, माइनस e⁻0 अपॉन 1 + n² साइन 0 -n cos 0, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू e⁻⁻2 पाई 1/पाई अपॉन 1 + n², ब्रैकेट में साइन 2n पाई 0, cos 2n पाई अगेन 1, 0 - n, -1/1 + n² साइन 0 0, cos 0 cos 0 1, तो 0 - n, ब्रैकेट क्लोज, यानी n अपॉन, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया, इक्वल टू 1/पाई -n e⁻⁻2 पाई अपॉन 1 + n² प्लस n अपॉन 1 + n²। n अपॉन 1 + n² कॉमन ले लो, तो n अपॉन पाई 1 + n², और ब्रैकेट में हो गया 1 - e⁻⁻2 पाई,
ठीक। बस बेटे ये बी एन की वैल्यू हो गई। अब ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में, फूरियर सीरीज मिल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ ए नॉट ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन 1, वी गेट, किसको एक्सपेंड कर रहे थे, ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, चले वापस, ए नॉट कितना आया था, ए नॉट आया था 1/पाई 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई अपॉन 2 पाई, ए नॉट बाई 2 होता है, प्लस ए एन तो मुझे याद है, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई समेशन एन इक्वल्स टू 1 to ∞ कॉस एन एक्स, एन वाले टर्म अंदर रख दिए और दूसरे बाहर रख दिए। ये देखो ए एन यही था ना, तो एन वाला टर्म अंदर ले गया और 1 - e⁻² अपॉन पाई बाहर ले लिया। बी एन क्या है, 1 - e⁻² अपॉन पाई, ये भी यही आ रहा है, बस इसमें n/1 प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस साइन एन एक्स। ये दो मैंने न्यूमेरिकल आपको करा दिए, एक 0 से 2 पाई वाला, एक -पाई से पाई वाला। ठीक है। अब बेटे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यहाँ पे मैंने जानबूझ के सॉल्व किया है पूरा, आज सिर्फ दो ही न्यूमेरिकल कराऊंगा इस वीडियो लेक्चर में, ताकि आपको मैं एक रफ आइडिया दे सकूं इनके बारे में। तो आप इनको रिवाइज करिए, कॉपी में लिखिए, समझिए, जानिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कई सारे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा और वो सॉल्व करके पहले से सॉल्व रखिएगा, सिर्फ उनमें जहां जहां कॉम्प्लिकेशन है वही समझाऊंगा। तो ऐसे हम 5-7 न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे एक साथ, डिफरेंट। मेन तो अब आपको तुमको समझ में आ चुका होगा। पूरे इंटीग्रेशन में अगर तुमने ध्यान से देखा हो, अगर मैं एक बार रिवाइज कराऊं तुम्हें, तो काम क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप ये फार्मूला लिख देते हो, फिर ए नॉट ए एन और बी एन ही तो निकाल रहे हो, और जिस पर पूरा का पूरा खेल इंटीग्रेशन का है। तो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करके डिफरेंट टाइप के इंटीग्रल्स ही सॉल्व करना सीखना है। क्योंकि मेन हमें ये तो एक ही बार में, यार कितना बहुत बड़ी बात थोड़ा है, ये तो आप याद कर लोगे कि फूरियर सीरीज का फार्मूला ये है। ठीक है, ये फूरियर सीरीज का फार्मूला है, जहां ए नॉट ए एन बी एन ऐसे निकाले जाते हैं। अगर 0 से 2 पाई है तो लिमिट 0 से 2 पाई बन जाएगी, -पाई से पाई है तो -पाई से पाई बन जाएगी, और -पाई से पाई के केस में फंक्शन देख लेना इवन है कि ऑड है। तो काम कुल मिला के पूरा इंटीग्रेशन का है, अगर आपको फार्मूले याद है। तो यहाँ पे अब हमारा जो मेन रोल है, ये जो मैं आपको करूंगा, आगे एक दो वीडियो लेक्चर और बनाऊंगा, उनमें कई सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, उनकी पीडीएफ बना के मैं आपको इंटीग्रेशन में जहां जहां आपको समझने की जरूरत है, जहां जहां टेक्निकल पॉइंट है, जहां जहां फंस सकते हो, उनको सॉल्व करूंगा, उनको समझा दूंगा, और आप इजिली, मोस्टली न्यूमेरिकल्स आपके फिर एग्जाम के सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करिए बेटे। ऑल द बेस्ट बच्चों, इसको रिवाइज कर लेना एक बार, है ना।